देखिए आंटी, मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं वादा करता हूँ मुझे बस एक मौका और दे दीजिए प्लीज। मैं अवनी से किया हर वादा निभाऊंगा, हमारे इस बच्चे को भी अपनाऊंगा। बस यही कहना था मुझे। अवनी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुको जय, क्या तुम पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती मानोगे? हाँ नहीं, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। बस मुझे एक मौका और दे दो। क्या तुम अब भी मुझे अपनी पत्नी मानते हो? अवनी क्या कह रही हो? बोलो जय। हाँ नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, हमने शादी की है। ये बच्चा हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा है। मामा, जय को अपनी गलती का एहसास है। जिस तरह उसने पूरी दुनिया के सामने मुझे ठुकराया था, उसी तरह पूरी दुनिया के सामने अपनाएगा भी। मुझे अपनी पत्नी मानकर इस बच्चे को अपनाकर। क्या आप हमारी शादी की तैयारियां करवा सकती हैं? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? ये वही शख्स है जिसकी वजह से तुम हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ रही थी, और तुम इसी से शादी करना चाहती हो? पृथ्वी, तुम इससे कह दो कि यहां से चला जाए। अवनी, ये क्या कह दिया तुमने? तुमने जो कहा उस बात की सीरियसनेस का अंदाजा है तुम्हें? तुम जय से शादी करना चाहती हो? तुम्हें हो क्या क्या है? यही ठीक होगा दी।
अवनी, चाहे कुछ भी हो, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें। मम्मा, मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। बस एक और बात कहनी थी आपसे। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा हुआ समीर कि तूने अपनी गलती मान ली, वरना हमारी फैमिली जो है वो। इस फैमिली का ख्याल मुझे भी है भैया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अवनी जय के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है? अब जय ने अवनी का साथ देने से मना किया तो अवनी ने अपनी जान देने की कोशिश की। इससे साफ जाहिर होता है कि अवनी की जिंदगी में जय के क्या मायने हैं। अब अगर वो दोनों यही चाहते हैं तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। बेटा, पृथ्वी ठीक ही तो कह रहा है। अगर अवनी चाहती कि जय उसकी जिंदगी से चला जाए तो मैं उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो जय से शादी करना चाहती है तो क्या हमें उसकी जिंदगी के फैसले उसके हाथ में नहीं छोड़ने चाहिए? मैं अपने बच्चे को ऐसे घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकती हूँ। जब भी वो तुम्हें और पृथ्वी को एक साथ देखेगी, उसे यह एहसास होगा कि जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं है। अगर भगवान ने जय को उसकी गलतियों का एहसास दिलवाया है और यहाँ आके अगर उसने माफी मांगी है तो शायद इससे कुछ अच्छा हो। अवनी की खुशियों की शुरुआत शायद यहाँ से हो। ये कहाँ आ गए हम लोग? ये लड़ाई हमारी है और ईला गुजराल की। इसमें इन लड़कियों को शामिल करना गलत था। मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। आई एम सॉरी। मामा की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं होगा। कभी नहीं। मामा सब ठीक कर देगी। अरे जीज, आइए ना। बैठो।
अवनी, मैं नहीं जानता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, या तुम उन बातों को मानती भी हो, या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मेरे लिए? एक सेकंड। और तुम्हारे बच्चे के लिए। ये ताबीज? मेरी माँ की है। दरअसल मेरी दादी की थी, जो दादी ने मेरी माँ को दी जब माँ प्रेग्नेंट थी। अब यही ताबीज तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चों की रक्षा करेगा। लेकिन जीज, ये तो आपकी मम्मा की है, मैं कैसे ले सकती हूँ? रखो अवनी। और फिर तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरे परिवार, मेरी फैमिली का पहला बच्चा है, हक बनता है उसका। आपकी फैमिली का? अवनी, मैं भी तो अब इस गुजराल फैमिली का हिस्सा हूं। एनीवेज, टेक केयर। हेलो वरुण। हाय। हाय रोशनी। क्या तुम आधे घंटे में मेरे घर पे आ सकते हो? क्या हुआ? तुम आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। ओके, प्लीज जल्दी आना। ओके, बाय। ओहो। रोशनी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। रोशनी, क्या हुआ? वो मुझे लगा कि रोशनी है। But then again, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। मैं? हाँ, तुम? क्या हुआ? इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? तुम्हारी बीवी हूं मैं। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना? पृथ्वी,
भगवान जी, प्लीज अवनीति की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दो। अवनीति बहुत अच्छी है, वो रोज प्रे भी करती है, आप तो जानते ही होंगे। भगवान जी, मामा और दामिनी दी भी ना उनके लिए बहुत वरिड है। प्लीज प्लीज भगवान जी, ये जो गंदा सा तूफान आया ना हमारी जिंदगी में, उसे टाल दो और हमारी जिंदगी फिर से खुशियों से भर दो। तुम विश करो ना, विश करो ना अवनीति के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब सब कुछ आपके हाथ में है, बस किसी के साथ अन्याय ना हो और जिसके भी साथ बुरा हुआ उनकी इच्छाओं को पूरी करना। मैं जानती हूँ जय, तुम डर गए थे। मैंने अचानक सबके सामने शादी और बच्चे की बात की और ये तुम हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा साथ छोड़ोगे। कम से कम तुमने आकर माफी तो मांगी, मेरे लिए वही काफी है। मामा और दी नहीं समझ पाएंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस बार मैं जो भी कर रही हूँ वो सब सही है। मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। इसे वो सब मिलना चाहिए जो इसका हक है। मैं इसे इसका हक नहीं छीनूंगी। सब ठीक हो जाएगा जय, सब ठीक हो जाएगा।